Hi, this side Pallavi. How are you all? Hope you are all good. Okay. In the last video, we learned about what food preservation. इन फूड प्रिजर्वेशन में हमने बहुत सारे मेथड्स देखे जिसके थ्रू हम अपने फूड को क्या कर सकते हैं, प्रिजर्व कर सकते हैं। और उसमें हमने एक और चीज देखी, व्हाट पास्चुराइजेशन। पास्चुराइजेशन के थ्रू हमने क्या देखा था कि हम अपने मिल्क को कैसे स्टरलाइज कर सकते हैं, फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया कर सकते हैं। ओके, इट्स ऑल अबाउट लास्ट वीडियो। अब इन दिस वीडियो हम क्या देखेंगे, वी लर्नड अबाउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज नाइट्रोजन, जो कि एक कंपोनेंट है सारे प्रोटीन्स का। ओके, सो लेट्स बिगिन। ओके, before going ahead, I want to ask one question. You all know that in our atmosphere, abundant amount of nitrogen is present. सबसे ज्यादा अमाउंट में अगर कोई गैस प्रेजेंट है हमारे एटमॉस्फेयर में तो वो कौन सी गैस है? दैट इज नाइट्रोजन। परसेंटेज कितना है? दैट इज 78% में वो प्रेजेंट है। अगर वो 78% में प्रेजेंट है तो वो हमें डायरेक्टली कैसे मिलेगी? वो कैसे, आप अभी मैंने बताया है कि वो एक कंपोनेंट है प्रोटीन का, तो वो कैसे हमें मिलेगा? क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग तो केपेबल नहीं है कि उस नाइट्रोजन को इनहेल कर सके, राइट ना? एनिमल्स में वो कैपेबिलिटी है। तो कौन हमारी हेल्प करेगा? यस, हियर प्लांट्स आर वेरी हेल्पफुल फॉर अस फॉर कन्वर्टिंग दिस टाइप ऑफ नाइट्रोजन, मींस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। तो ये सारी चीजें हम किस में देखेंगे? इन आवर नाइट्रोजन साइकिल। सो लेट्स बिगिन। Nearly 78% nitrogen is present in atmosphere in the form of gas which is chemically inert. जो किस में प्रेजेंट रहती, कैसे प्रेजेंट रहती? इनर्ट फॉर्म में। ओके, नाइट्रोजन कैनॉट यूज्ड डायरेक्टली बाय प्लांट्स। मैम अभी आपने बताया कि प्लांट्स यूज करते हैं। वेट, डोंट वरी, आई विल क्लियर ऑल योर क्यूरीज। ओके, द नाइट्रोजन कैनॉट डायरेक्टली इसको यूज नहीं करते, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब वो कैसे कन्वर्ट करना पड़ेगा उसके लिए हमें आगे फर्दर स्लाइड देखनी पड़ेगी। इसके लिए भी पूरी 5 मेथड्स होती है जिसके थ्रू हम इस नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में बना सकते हैं, जिसके थ्रू प्लांट्स इसको इजीली यूज करेंगे। और प्लांट्स के थ्रू ये हमें भी मिलेगा और किसे मिलेगा? एनिमल्स को भी मिलेगा। ओके, नाइट्रोजन प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर फॉर्म। मॉलिक्यूलर फॉर्म मतलब मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट रहता है। ओके, एटमॉस्फेयर में। इट इज नेसेसरी टू कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हियर द वर्ड एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, ये जो वर्ड दिख रहा है ना, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, फॉर द यूटिलाइजेशन ऑफ ग्रीन प्लांट। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, इसको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा? ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा जो कौन इसको इजिली यूज कर सके? ग्रीन प्लांट इसको यूज कर सके। ओके, नाइट्रोजन इज द मेजर एंड इसेंशियल मिनरल्स फॉर प्लांट्स एनिमल्स। बहुत ही इसेंशियल कंपोनेंट्स है। अब इसेंशियल कंपोनेंट्स कैसा है? बिकॉज ये एक मैक्रोन्यूट्रिएंट्स है। मैक्रोन्यूट्रिएंट्स मींस व्हाट? ये एक ऐसा कंपोनेंट्स है जो हमें एनर्जी प्रोवाइड करेगा। एनर्जी किस चीज के लिए? ताकि हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ हो सके, मेटाबॉलिज्म हो सके, और ये हमारे फंक्शंस, जो बॉडी के जो प्रॉपर वेराइटीज ऑफ फंक्शन है उसमें भी वो हेल्प करता है। तो न्यूट्रिशन जो नाइट्रोजन है ये बहुत ज्यादा क्रूशियल है हमारी लाइफ के लिए। ओके, बिकॉज ये एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। ओके, अब द मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज इन एटमॉस्फेयर। जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि एटमॉस्फेयर में ये अबंडेंट अमाउंट में प्रेजेंट रहता है। अब यहाँ पर हमने क्या बताया कि इसको ग्रीन प्लांट यूज करेंगे। अब कैसे करेंगे? अब डायरेक्टली ये तो ले नहीं सकते क्योंकि ये एटमॉस्फेरिक फॉर्म में है और ये इन द मॉलिक्यूल्स फॉर्म में है और ये एक इनर्ट गैस है। तो ऐसा क्या होगा कि हमारा जो ये नाइट्रोजन है वो यूजेबल हो जाए प्लांट्स के लिए? तो देयर आर 5 मेथड्स जिसके थ्रू हम जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको हम कन्वर्ट करते हैं एक सिंपलर फॉर्म में, ताकि वो कौन यूज कर सके? प्लांट यूज कर सके और प्लांट के थ्रू वो हमें मिल सके। ओके, सो जो मेजर सोर्स ऑफ नाइट्रोजन इज एटमॉस्फेयर एंड इट इज फिक्स्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। बिकॉज ये चैप्टर ही किसके ऊपर है? इट्स ऑल अबाउट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। देखो यहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे फ्रेंडली है, जो हमारी हेल्प कर रहे हैं ताकि वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर सके यूजेबल फॉर्म में। किसके थ्रू? बाय द प्लांट्स। प्लांट्स जब इसको यूज करेंगे तो ये बहुत यूजेबल हो जाएगा और इजिली किसके लिए अवेलेबल हो जाएगा? फॉर ह्यूमन बींग्स एंड फॉर एनिमल्स। इज दैट क्लियर? ओके, नाउ अब
हाउ ग्रीन प्लांट्स कैन कन्वर्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म। अभी तो हमने बताया था प्लांट्स यूज करते हैं, तो ऐसे कौन से प्लांट्स होते हैं, कुछ स्पेशलिटी तो होगी ना प्लांट्स में कि उन्हें वो यूज कर सके, यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। यस, यहाँ पर एक होते हैं प्लांट्स जिसको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस प्लांट, जो हमें पल्सेस प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब ऐसा क्या होता है लेग्यूमिनस प्लांट्स में जो ये यूजफुल रहे। यस, लेग्यूमिनस प्लांट्स में क्या होते हैं, इनकी रूट्स में, आपको पता है रूट्स कहाँ होती है, डिप में होती है, जो डिग्ड होती है, पूरी कवर्ड रहती है सॉइल से। इज दैट ओके? तो ये जो रूट्स है, इस रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं। इज दैट क्लियर? मीन्स अ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट देयर। हुआ ना फ्रेंडली? जो कि क्या करेगा, हमारे उस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को किसमें कन्वर्ट करेगा, फिक्स करेगा। किसमें, नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, और किसमें कन्वर्ट करेगा, वो अमोनिया में कन्वर्ट करेगा। तो राइजोबियम एक ऐसा बैक्टीरिया है जो इन्वॉल्व होता है इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ओके, तो राइजोबियम बैक्टीरिया कहाँ प्रेजेंट रहता है, प्लांट्स कौन से होते हैं, लेग्यूमिनस प्लांट्स होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। कौन फिक्स करता है, क्योंकि लेग्यूमिनस प्लांट्स में, उनकी रूट्स में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट रहता है नोन एज राइजोबियम बैक्टीरिया, जो कि क्या करता है, जो नाइट्रोजन को फिक्स करेगा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करेगा। तो ये पहली मेथड है, फिक्सेशन। यहाँ फिक्स हो गई हमारी नाइट्रोजन। ओके, अब यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने शेयर किया है कि राइजोबियम हैज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप विथ लेग्यूमिनस प्लांट। अब सिम्बायोटिक रिलेशनशिप क्या होता है, चलो एक एग्जाम्पल देती हूँ, बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है। अब घर में बच्चे सभी के रहते हैं। अब इन केस अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं, और पढ़ते टाइम आपको पता है कि मेरे पास वैरायटीज ऑफ बुक है, बट मेरी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और उसमें मेरा एक आंसर लिखा है, एंड यू आर जस्ट बिजी इन जस्ट राइटिंग योर नोट्स। अब आपके आसपास अगर कोई बच्चा होता है तो आप उसे कहते हो कम हियर प्लीज, यू कम हियर, और मेरी जो एक बुक है वो लेकर आ जाओ। तो बच्चा बोल देगा अगर मैं आपकी बुक लेकर आऊंगा तो उसके बिहाफ में आप मुझे क्या दोगे। तो आप कहते हो अगर आप मुझे मेरी बुक ला के दोगे देन आई एम बिहाफ में मैं आपको एक आपकी फेवरेट चॉकलेट दूंगा। यहाँ पर बात समझ आई, मतलब आपने अपने बेनिफिशियल के लिए उससे क्या करा, उसके बेनिफिशियल की बात करी। उसका बेनिफिशियल किस में था, चॉकलेट में, और आपका बेनिफिट किस में था, उस बुक में था। तो क्या करा, उस बच्चे ने आपको बुक ला के दी और आपने उसको बैक में क्या दिए, बिहाफ में क्या दिया, वो चॉकलेट हुआ। मतलब यहाँ दोनों का बेनिफिट हुआ कि नहीं, आपका भी बेनिफिट हुआ, आपको आपकी बुक मिल गई, और बच्चे को भी बेनिफिट हुआ, बच्चे को उसका चॉकलेट मिल गया। मतलब यहाँ पर आपके अंदर म्यूचुअल बेनिफिट हुआ, दोनों को फायदा हुआ कि नहीं उस चीज का। तो जब दोनों को फायदा हो तो उस चीज को हम क्या बोलते हैं, सिम्बायोसिस बोलते हैं। तो ये रिलेशन कौन शेयर करेगा, राइजोबियम किसके साथ शो करे शेयर करेगा, दैट इज लेग्यूमिनस प्लांट, जो कहाँ प्रेजेंट रहता है, उसके रूट्स में प्रेजेंट रहता है। क्योंकि राइजोबियम में क्या क्वालिटी है, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या कर देता है, फिक्स करने का काम करेगा। जब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्स हो गई तो वो यूजफुल हो जाएगी किसके लिए, बैक्टीरिया के लिए कि प्लांट्स के लिए, प्लांट्स के लिए यूजफुल होगी ना। क्योंकि जब प्लांट्स उसको यूज करेगा तभी तो वो एक बेनिफिशियल फॉर्म में मिलेगा, एक प्रोटीन के फॉर्म में हमें मिलेगा। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो लेग्यूमिनस प्लांट है और जो राइजोबियम है वो भी कौन सा रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, दैट इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर ये दोनों कैसे सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो कर रहे हैं, क्योंकि बैक्टीरिया कहाँ रह रहा है, अभी जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि उसके रूट्स में प्रेजेंट है। अब वो उसके रूट्स में रह रहा है, मतलब उसको एक शेल्टर मिल गया उसको रहने के लिए, उस मतलब उसका एक बेनिफिट हुआ। और जो लेग्यूमिनस प्लांट है उनको क्या मिल गया, उसके थ्रू न्यूट्रिएंट मिल गया, मतलब उसको नाइट्रोजन मिल रहा है ना, तो वो एक न्यूट्रिएंट के फॉर्म में है, क्योंकि वो एक मैक्रो न्यूट्रिएंट है। तो यहाँ दोनों का बेनिफिट हो रहा है, एक म्यूचुअल बेनिफिट हो रहा है। जब बैक्टीरिया का और प्लांट का म्यूचुअल बेनिफिट हुआ तो उसको हम बोलेंगे सिम्बायोसिस। और जब दोनों शेल्टर और न्यूट्रिएंट शेयर करेंगे तो दैट इज नोन एज व्हाट, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, so by leguminous plant, because in the root of leguminous plant some bacteria is present which help to convert atmospheric nitrogen into usable form. Rhizobium bacteria involved in the fixation of nitrogen. Rhizobium has a symbiotic relationship with leguminous plants. What is symbiotic relationship? If two different type of organisms live and work together for their mutual benefit, their relationship is called symbiosis. And in symbiotic relation, organism share their shelter. यहाँ organism कौन है, राइजोबियम,
जिसको शेल्टर चाहिए, जिसको रहने के लिए जगह चाहिए, और न्यूट्रिएंट किसको चाहिए, लेग्यूमिनस प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए। तो ये दोनों क्या शेयर कर रहे हैं, एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शेयर कर रहे हैं। इज दैट क्लियर? तो यहाँ हमें पता चल गया कि जो बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं लेग्यूमिनस प्लांट में वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। अब नाइट्रोजन तो फिक्स हो गई एटमॉस्फेयर से, तो ये क्या यूजेबल फॉर्म में हो गई? नहीं, अभी तो सिर्फ ये फिक्स हुई है। अब हम इसके फर्दर आगे प्रोसेस देखते हैं। ओके नाउ, अभी आप सबसे पहले हम एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट, देखो ये है चिकपी है, पीनट्स हैं, ये जितने भी बीन्स होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। एडिक्वेट अमाउंट्स ऑफ प्रोटीन्स इसमें प्रेजेंट रहते हैं। ये सारे लेंटिल होते हैं, ब्रॉड बीन्स होते हैं, मूंग होते हैं, बीन्स, ये सारे चीज किसके एग्जाम्पल्स है, लेग्यूमिनस प्लांट के। अब मैंने बताया, देखो ये एक सिम्बायोटिक है। यहाँ देखो एक रॉड शेप का एक बैक्टीरिया दिख रहा है जो हल्का सा ग्रीनिश है कलर में, ये राइजोबियम बैक्टीरिया है। अब ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या हो रहा है, इसको यहाँ शेल्टर मिल रहा है, और ये क्या कहाँ प्रेजेंट है, रूट नोड्यूल्स में प्रेजेंट है, किसके, लेग्यूमिनस प्लांट के। ये देखो ये सारे लेग्यूमिनस प्लांट्स दिख रहे हैं, नोड्यूल्स ऑफ सोयाबीन दिख रहा है, अभी जस्ट एग्जांपल हमने देखा नोड्यूल्स ऑफ पीस, यहाँ ये प्रेजेंट रहते हैं, और ये एडिक्वेट अमाउंट पे इनको क्या करते हैं, नाइट्रोजन देते हैं, जो कि फिक्स कर चुके हैं। अब देखो ये अलग से मैंने आपको राइजोबियम बैक्टीरिया का पिक्चर दिखाया है, ये रॉड शेप्ड होते हैं जो यहाँ प्रेजेंट है रूट्स में उसकी। ओके, पिक्चर से और चीजें क्लियर हो गई होगी। ओके, नाइट्रोजन फिक्सेशन, अभी जस्ट हमने पढ़ा नाइट्रोजन कैसे फिक्स हुआ एटमॉस्फेयर में, बाय द हेल्प ऑफ द बैक्टीरिया। अब बैक्टीरिया ने तो इसको फिक्स कर दिया, अब यहाँ आगे की फर्दर प्रोसेस हम देखते हैं। अब जैसे ही कन्वर्जन होगा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, किसमें, अमोनिया में। अब एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन हमारी किसमें कन्वर्ट हो गई, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई। ओके, अमोनिया में कन्वर्ट हो गई, तो ये क्या यूजफुल फॉर्म में हो गई, नो, सिर्फ यहाँ फिक्स्ड हुई है, अभी ये यूजफुल फॉर्म में नहीं हुई, इसको हमें और सिंपलर फॉर्म में बनाना है। बट यहाँ हमारा काम स्टार्ट हो गया है। जो हमारा जो मेन जो वर्क था कि एटमॉस्फेयर से जो नाइट्रोजन लेना था वो फिक्स हो चुकी है, किस फॉर्म में, अमोनिया के फॉर्म में फिक्स हो गई है। कौन यहाँ वैल्यूएबल वर्क कर रहा है, राइजोबियम, जो कि एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जो कि एक बैक्टीरिया है, जो एक वैल्यूएबल वर्क कर रहा है, जो फिक्स कर रहा है हमारे एटमॉस्फेयर नाइट्रोजन को, किसमें, कन्वर्जन ऑफ अमोनिया में। अब यहाँ फिक्सेशन की भी दो मेथड्स होती है, एक होती है लाइटनिंग के थ्रू और एक होती है बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया। लाइटनिंग मतलब फिजिकल, जो हमें दिख सके, और बैक्टीरिया मतलब जो बायोलॉजिकल के थ्रू होती है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जो नाइट्रोजन है वो इनर्ट फॉर्म में रहता है, मॉलिक्यूल फॉर्म में, तो ये दो बॉन्ड है नाइट्रोजन है वो कनेक्ट रहते हैं एक ट्रिपल बॉन्ड से, जिसको हम कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। जब लाइटनिंग, जैसे स्काई में आप देखते हो, जैसे बिजली कड़कना, बादलों का गरजना, थंडरिंग, जब ये बहुत ज्यादा हाईली उस पे होता है तो ये बॉन्ड टूटता है, और ये बॉन्ड टूटता है तो ये नाइट्रोजन फ्री हो जाते हैं, और इसके थ्रू भी फिक्सेशन होता है। और एक होता है बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया। बैक्टीरिया, जस्ट नाउ आई टोल्ड यू दैट राइजोबियम हेल्प इन द फिक्सेशन ऑफ नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी दो टाइप से होते हैं, फर्स्ट वन इज लाइटनिंग, दैट इज फिजिकल, एंड बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया दैट इज बायोलॉजिकल। तो हम किस पे फोकस करेंगे, बाय द यूज ऑफ बैक्टीरिया, जो कि राइजोबियम है। या फिक्सेशन हो गया। अब हमें क्या करना है, इस अमोनिया को फिर से कन्वर्ट करना है इनटू सिंपल फॉर्म। जितना इसको सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे उतना ही ये यूजफुल होगा, किसके लिए, प्लांट्स के लिए, ताकि वो इजिली इसको टेकअप कर सके। ओके, तो कौन सी ऐसी प्रोसेस होगी, here ammonia is also converted into simpler form which is usable by plants, जो plants उसको easily usable कर सके। तो अमोनिया पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा, देन नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा। जब ये कन्वर्जन होगा अमोनिया का नाइट्रेट में, that conversion is known as nitrification. This is our second process. first process कौन सी हो गई, नाइट्रोजन फिक्सेशन, जहां हमने अमोनिया मिल गया है। अब इस अमोनिया को हमने किस में कन्वर्ट करा है, नाइट्रेट में कन्वर्ट करा है, उस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, नाइट्रिफिकेशन बोला है। ओके, अब ये नाइट्रिफिकेशन हो रहा है तो कुछ ना कुछ तो बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल होंगे ना, कि जो इसको कन्वर्ट कर सके। यस, यहाँ पर क्या होंगे, नाइट्रिफिकेशन में एक नाइट्रीफाइंग बैक्टीरियाज होंगे, जो क्या करेंगे, इस अमोनिया को किस में कन्वर्ट करेंगे, नाइट्रेट में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर मैं एक बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, बट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज नाइट्रोकोकस बैक्टीरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होंगे किसके लिए, हमारे बैक्टीरिया को, यानी अमोनिया को किसमें कन्वर्ट करने में, नाइट्रेट में। तो इस प्रोसेस को हमने क्या बोला है, नाइट्रिफिकेशन बोला है। हियर द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ अमोनिया into nitrates by the helping of nitrifying bacteria is called nitrification. अब यहाँ पर मैंने एक बैक्टीरिया भी बताया था, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज नाइट्रोकोकस, जो इस अमोनिया को पहले नाइट्राइट में कन्वर्ट करेगा, नाइट्राइट से
नाइट्रेट में कन्वर्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पर हो गया कन्वर्जन। अब कन्वर्जन हुआ तो अब इजिली कौन लेंगे, प्लांट्स लेंगे। तो कौन सी मेथड से प्लांट इसको लेंगे, दैट मेथड इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। यहाँ पर क्या करेंगे, प्लांट्स टेक अप नाइट्रेट्स थ्रू देयर रूट्स एंड उसको यूज करेंगे। ओके, यहाँ तक आई थिंक क्लियर है। अब हमें पता है कि ये प्रोसेस चल रही है। स्टिल एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो कांस्टेंट रहता है, ना वो लेस होता है ना वो मोर होता है, वो कांस्टेंट रहता है। ऐसे कैसे कांस्टेंट रह सकता है, क्योंकि प्लांट्स तो इनटेक कर रहे हैं, कन्वर्जन इज कंटिन्यू गोइंग ऑन, फिर भी एटमॉस्फेरिक का जो नाइट्रोजन है वो कांस्टेंट क्यों रहता है, 78% ही रहता है। तो कभी आपने सुना कि आज नाइट्रोजन का परसेंटेज 68 हो गया है या बढ़ गया है? नो ना, वो कांस्टेंट रहता है। ऐसा क्या होता है? वेट, यहाँ पर क्या हो गया, एसिमिलेशन हो गया, प्लांट्स ने इसको यूज कर लिया। अब क्या हो जाता है, प्लांट्स भी आपने कभी ऐसा देखा है कि वो पूरे टाइम ऐसे ड्राई, अच्छा हेल्दी सा रहेगा, आफ्टर सम टाइम वो ड्राई होना स्टार्ट करेगा। एनिमल्स भी क्या होते हैं, कुछ टाइम बाद, उनका एक कुछ पर्टिकुलर टाइम रहता है, उसके बाद उनकी डेथ हो जाती है। वैसे ही प्लांट्स की भी डेथ हो जाती है। अब उनकी डेथ हो जाती है, डेथ होने के बाद क्या हो जाता है, वो क्या हो जाता है, मटेरियल्स जो भी रहते हैं वो क्या होते हैं, डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि सॉइल्स में क्या प्रेजेंट होते हैं, डिकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं। और ये डिकम्पोजर्स क्या कहते हैं, डिकम्पोजर्स में क्या प्रेजेंट है, दैट इज फंजाई एंड बैक्टीरिया, जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कि जो भी प्रोटीन है, जो भी उनके अंदर जो यूजफुल मटेरियल है, वो फर्दर किस में क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद जो उनके अंदर जो इतना न्यूट्रिएंट प्रेजेंट रहता है, वो फिर से किस में हो जाता है, सॉइल में मिक्स्ड हो जाता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन। जहाँ डिकम्पोजर्स क्या करते हैं, हेल्प करते हैं उनको डिकम्पोज करने में। डिकम्पोज के बाद जो उनका न्यूट्रिएंट, जो भी वॉट एवर न्यूट्रिएंट है, वो कहाँ प्रॉपर से मिक्स हो जाता है, सॉइल में मिक्स हो जाता है। और ये सॉइल में मिक्स होने के बाद इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, अमोनिफिकेशन बोलते हैं। ओके, a process in which soil bacteria that is fungi and bacteria decomposes dead plants and animal is called ammonification। मतलब यहाँ डिकम्पोज करते हैं कौन, हमारे फंजाई और बैक्टीरिया, जो किसमें प्रेजेंट रहते हैं, सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं। और डिकम्पोज होने के बाद जो भी वॉट एवर, क्योंकि प्लांट से जो प्रोटीन है वो किसने लिया, एनिमल्स ने लिया, तो उनके अंदर भी प्रोटीन्स प्रेजेंट हुआ। प्लांट्स में तो ऑलरेडी था ही और एनिमल्स में भी था, क्योंकि उनने क्या करा, किसका इंटेक करा, प्लांट का इंटेक करा। तो इसके कारण उनके अंदर भी प्रोटीन आ गया, क्योंकि इट इज अ वेरी क्रूशियल एलिमेंट ना फॉर ह्यूमन बींग्स, प्लांट्स, एवरीथिंग। बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, मैंने आपको बताया है कि ये ग्रोथ में, मेटाबॉलिज्म में, फंक्शन में, सभी चीजों में हेल्प करेगा। इट इज अ कॉम्पोनेंट ऑफ प्रोटीन। तो ये सब चीजें किस में प्रेजेंट रहेगी, इनमें। और इनके डिकम्पोजिशन के बाद ये किस में प्रेजेंट होगा, बैक्टीरिया या सॉइल में वापस से आके प्रेजेंट होगा। और ये कौन हेल्प करेगा, हमारे सॉइल में जो बैक्टीरिया प्रेजेंट रहते हैं, ये हेल्पफुल करेंगे उनको डिकम्पोज करने में। ओके, अब जैसे ही डिकम्पोज हो जाता है, ठीक है, डिकम्पोज होगा तो जो प्रोटीन हमें मिला है वो फिर से किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा कि नहीं होगा। तो फिर से जो प्रोसेस है वो वापस से रिवर्स होगी कि नहीं होगी। पहले अमोनिया किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्राइट में, नाइट्राइट से किस में कन्वर्ट हुआ, नाइट्रेट्स में। और ये नाइट्रेट्स किसने लिया था, प्लांट्स ने लिया था। अब यहाँ प्लांट की तो डेथ हो गई है, वो फिर से मिक्सअप हो गया है किसमें, सॉइल में। तो ये प्रोटीन पहले किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स में, देन नाइट्राइट में, और फिर से फर्दर किस में कन्वर्ट होगा, अमोनिया में कन्वर्ट होगा। तो ये कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, पहले अमोनिया से नाइट्रेट में हुआ, अब यह किससे हो गया, नाइट्रेट से फर्दर किस में हो गया, अमोनिया में। हुआ कि नहीं हुआ। तो आई थिंक आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन क्लियर है, आगे और पढ़ के सारा कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा। ओके, तो इन दिस प्रोसेस डिकम्पोजर्स ब्रेक डाउन प्रोटीन इनटू नाइट्रेट्स एंड अमोनिया एंड रिलीज दोस कंपाउंड बैक टू द सॉइल। और फिर से क्या हो जाता है, अमोनिया में जैसे ही आते हैं तो वो क्या कर देते हैं, सारी चीजें फिर से किस में दे देते हैं, सॉइल में दे देते हैं। ठीक है, अब यहाँ फिर से ये दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। पहले तो कुछ अमोनिया कौन ले लेते हैं, प्लांट्स ले लेते हैं, और कुछ अमोनिया फिर से कन्वर्ट किस में हो जाती है, हमारे एटमॉस्फेयर में। जब अमोनिया फिर से किस में कन्वर्ट होगी, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट होगी, दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डीनाइट्रिफिकेशन। उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, डीनाइट्रिफिकेशन, क्योंकि यहाँ कन्वर्जन हो रहा है अमोनिया का किसमें, हमारे एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। ओके, द प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डीनाइट्रिफिकेशन। अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब नाइट्रिफिकेशन हो रहा था तो वहां भी बैक्टीरिया ने क्या करा था, हेल्प करा था कन्वर्टिंग में। तो यस, डिनाइट्रिफिकेशन में भी क्या होगा, बैक्टीरिया ही हेल्प करेंगे किस में, कन्वर्जन ऑफ प्रोटीन का किस में, अमोनिया में, और बैक टू द एटमॉस्फेयर में।
उन बैक्टीरिया को हम क्या बोलेंगे, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, क्या बोलेंगे हम, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया। ओके, अब यहाँ पर डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया का एग्जाम्पल दे रही हूँ, दैट इज माइक्रोकोकस, जो कि हेल्प करेगा हमारा किसमें, कन्वर्ट करेगा हमारा अमोनिया को किसमें, फिर से एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में। तो ये प्रोसेस किस में होगी, हमारी डी नाइट्रिफिकेशन में होगी, और यही हमारी लास्ट स्टेप है जिसमें क्या होता है, फिर जो नाइट्रेट्स है वो पूरा बैक किस में हो जाता है, रिवर्स हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है किसमें, हमारा अमोनिया, और अमोनिया से किसमें बैक टू हो जाता है, हमारा एटमॉस्फेयर में चला जाता है। दैट प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, डीनाइट्रिफिकेशन। तो इस प्रोसेस से क्या हो जाता है, फिर से फर्दर हमारी जो नाइट्रोजन गैस है वो किसमें चली जाती है, एटमॉस्फेयर में, और इसी के थ्रू जो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज है वो मेंटेन रहता है, दैट इज कांस्टेंट रहता है, दैट इज 78%। इज दैट क्लियर? ओके। Denitrification, this is the final stage in which nitrates back into the nitrogen gas by denitrifying bacteria. तो सबसे पहले हमने क्या देखा था, नाइट्रोजन फिक्सेशन, मतलब वहां फिक्सेशन हुआ किसका, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, किसमें, अमोनिया में, दैट इज NH3, और उसको हम आयन फॉर्म में लिखेंगे, दैट इज NH4 प्लस आयन, दैट इज अमोनियम आयन। अब ये अमोनियम आयन को हमको किस में कन्वर्ट करना है, फिर से सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ताकि वो कौन यूज कर सके, इजिली कौन यूज कर सके उसको, हमारे प्लांट्स यूज कर सके। तो ये अमोनिया किस में कन्वर्ट होगा, पहले तो नाइट्राइट, दैट इज NO2 माइनस, फिर ये किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट्स, दैट इज NO3 माइनस। ओके, यहाँ ये सिंपल फॉर्म में हो गया। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, नाइट्रीफिकेशन, जो बैक्टीरिया के थ्रू हुई है, मैंने बैक्टीरिया का नाम बताया था, दैट इज नाइट्रोकोकस। ये कौन सी प्रोसेस हो गई, दैट इज नाइट्रिफिकेशन। नेक्स्ट कौन सा हुआ, हमारा एसिमिलेशन, जहां प्लांट ने इसका क्या करा, इनटेक करा। एसिमिलेशन के बाद मैंने आपको बताया था कैसे एटमॉस्फेयर में ये कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अमोनिफिकेशन, मतलब यहाँ पर प्लांट्स की और एनिमल की डेथ हो गई, बैक्टीरिया के थ्रू ये डिकम्पोज हो गए, जो इनके प्रोटीन थे वो वापस से सॉइल में मिक्स हो गए। ये सॉइल ने क्या करा, इसको फिर से कन्वर्ट करा, किसको, प्रोटीन को, फर्दर किस में कन्वर्ट करा, अमोनिया में, क्योंकि अमोनिया कन्वर्ट होकर किस में जाएगा, एटमॉस्फेयर में जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो इसी प्रोसेस को हमने क्या बोला है, डीनाइट्रिफिकेशन। क्लियर? अब हम इसका एक साइकिल देख लेते तो और चीजें क्लियर हो जाएगी। ओके, अब सबसे पहले प्रोसेस कौन सी हो गई हमारी, नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये देखो, सबसे पहले हमारा कौन सा प्रोसेस हुआ, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैंने आपको दो चीज बताई थी, दो वेज होता है, एक तो थंडरिंग और लाइटनिंग, जो कि एक फिजिकल मेथड है, और एक किसके थ्रू होता है, बाय बैक्टीरिया, दैट इज राइजोबियम, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, इन द रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स। ओके, अब यहाँ देखो, लाइटनिंग के थ्रू भी क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फिक्स हो रही है, और किसके थ्रू हो रही है, एक बैक्टीरिया के थ्रू भी हो रही है। देखो ये नाइट्रोजन कहाँ पर प्रेजेंट हो रही है, ये अपने बैक्टीरिया में प्रेजेंट हो रही है। देखो यहाँ पर ये जो रूट्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट है, यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रेजेंट हो रहा है ये पूरा। देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पर, ये ऐसे सोलन टाइप के कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जो ऐसे रॉड शेप्ड होते हैं। ये बैक्टीरिया कौन से होते हैं, राइजोबियम, जो फिक्स करते हैं हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, किसमें, अमोनिया में। अब यहाँ पर क्या हो गई, ये कौन सी हो गई, फिक्सेशन हो गई। अब नाइट्रिफिकेशन कौन सी प्रोसेस होती है, नाइट्रिफिकेशन में क्या होगा, ये जो नाइट्रिफिकेशन है, जैसे अमोनिया, दैट इज NH3, मैंने आपको बताया था, किस में कन्वर्ट होगा, NO2, दैट इज नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। फिर ये NO2, ये जो NO2 है, किस में कन्वर्ट होगा, अगेन हमारे नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा, दैट इज NO3 माइनस, जो कि यूजेबल फॉर्म होता है किसके थ्रू, बाय द प्लांट्स। ये प्रोसेस हम बोलते हैं नाइट्रिफिकेशन, और मैंने बताया था ये भी किसके थ्रू होता है, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया, दैट इज नाइट्रोकोकस, जो कि एक बैक्टीरिया है। ओके, अब ये जो कन्वर्जन है, अब यहाँ पर कौन यूज करेगा, इसको प्लांट यूज करेगा, इसको हमने क्या बोला है, एसिमिलेशन। व्हाट इज नोन एज दैट, दैट इज नोन एज व्हाट, एसिमिलेशन। अब यहाँ एसिमिलेशन क्या बताता है, ये एसिमिलेशन क्या बताएगा कि ये जो प्लांट्स है, इनने इसको यूज कर लिया है, किसको, हमारे इस नाइट्रेट को हमने क्या करा, प्लांट्स ने यूज कर लिया है, यूजेबल फॉर्म में आ गया है। ओके, यहाँ तक क्लियर है। फिर से हमें क्या, मैंने आपसे बताया था कि कैसे कांस्टेंट रहेगी एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पर इनको यूज करने के बाद जैसे ही प्लांट और एनिमल की डेथ हो गई, तो यहाँ पर क्या हो गया, अमोनिफिकेशन। कौन सी प्रोसेस हो गई, दिस इज अमोनिफिकेशन। और ये अमोनिफिकेशन में क्या हो गया, यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है जो सॉइल में प्रेजेंट रहते हैं, इस प्लांट को और ये एनिमल, देखो ये डिकम्पोज हो रहे हैं, और क्या रिलीज कर रहे हैं, वापस से अमोनिया रिलीज कर रहे हैं, फिर से फर्दर प्रोसेस बैक हो रही है। अमोनिया से पहले किस में आया था, हमारे नाइट्रेट में आया था,
फिर उसके बाद फिर से किस में जा रहा है, नाइट्रेट से किस में जा रहा है, फिर से किस में जा रहा है, ये अमोनिया में जा रहा है। और ये अमोनिया की जब प्रोसेस होगी तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, जब कन्वर्जन होगा पूरा रिवर्स होगी पूरी प्रोसेस, दैट प्रोसेस इज नोन एज डीनाइट्रिफिकेशन। इस डीनाइट्रिफिकेशन में क्या होता है, जो नाइट्रेट है दैट इज NO3, ये लिखा है NO3, दिस इज NO3। NO3 किस में कन्वर्ट होगा, दैट इज नाइट्रेट, किस में कन्वर्ट होगा, नाइट्राइट में कन्वर्ट होगा। और ये नाइट्राइट किस में कन्वर्ट होगी, अमोनिया में। और ये फिर से बैक टू किस में जाएगी, हमारे एटमॉस्फेयर में जाएगी। और फिर से किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगी। फर्दर ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। तो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट, नाइट्रोजन साइकिल। होप आपको क्लियर है। अब यहां तक तो ये क्लियर है कि ये नाइट्रोजन साइकिल है। अब ये नाइट्रोजन साइकिल इंपॉर्टेंट क्यों है, why nitrogen cycle it is very important for us, so there are few things। नाइट्रोजन सबसे पहले तो एक मैक्रोन्यूट्रेंट है जो क्रूशली इंपॉर्टेंट होता है किसके लिए, लाइफ के लिए। ओके ये सारे इंपॉर्टेंट होता है बहुत मैनी पार्ट्स ऑफ अवर सेल के लिए, ठीक है। और ये नीडेड होता है प्लांट्स के लिए, ताकि ये क्या कर सके, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल मेक क्लोरोफिल प्लांट्स में। क्योंकि क्लोरोफिल क्या होता है, फोटोसिंथेसिस के लिए हेल्पफुल रहता है ना। क्योंकि फोटोसिंथेसिस क्यों रिस्पॉन्सिबल होता है, फोटो मीन्स लाइट। अगर आप इस वर्ड को सिलेक्ट करते हैं, फोटो मीन्स लाइट होता है, सिंथेसिस मीन्स टू मेक फूड, मतलब प्लांट्स अपना खाना खुद बना ले, इसीलिए क्लोरोफिल बनाना नीड है, बनाता है। क्लोरोफिल एक क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है, विच इज यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस टू मेक देयर फूड, ताकि वो अपना खाना खुद बना ले। सो इट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। सो यहाँ पर ये टॉपिक खत्म होता है और ये चैप्टर भी फिनिश होता है। तो चैप्टर के सबसे फर्स्ट में हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इंट्रोडक्शन देखा था, उसका पूरा ग्रुप देखा था, वो 5 ग्रुप में डिवाइडेड है। देन हमने उन ग्रुप्स को डिटेल में स्टडी किया। देन हमने फ्रेंडली और एनिमी, जो हमारे फ्रेंडली है और जो हमें हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, उनके बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पार्ट 4 में हमने पूरा फर्टिलाइज जैसे फूड प्रिजर्वेशन पढ़ा और कुछ मेथड्स भी देखी हमने प्रिजर्वेशन की। देन हमने उसमें पास्चुराइजेशन पढ़ा। और ये जो लास्ट टॉपिक है इसमें हमने नाइट्रोजन साइकिल देखा कि कैसे हम एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को कन्वर्ट करते हैं किसमें, यूजेबल फॉर्म में प्लांट्स के थ्रू। और क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स है हमारे प्रोटीन्स के लिए, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है। और नाइट्रोजन को हमने क्या बताया, एक मैक्रो न्यूट्रिएंट बताया। सो इट्स ऑल अबाउट नाइट्रोजन साइकिल। ओके, इफ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस चैप्टर, प्लीज आप मुझे कमेंट और करके बताएं। अगर कुछ भी डाउट होगा देन आई विल क्लियर इट। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आएगा क्लास 9th के लिए, जो कि सेल एक फंडामेंटल बेसिक यूनिट ऑफ लाइट है, इट्स ऑल अबाउट सेल। और 8th के लिए मैं अभी नेचुरल जो रिसोर्सेस हैं उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी। आई एम टेलिंग वन मोर टाइम, आई एम टेलिंग यू कि अगर आपको कोई भी डाउट हो, क्योंकि आपके एग्जाम सब आई थिंक स्टार्ट होने ही वाले हैं, अगर कुछ भी टॉपिक से रिलेटेड आपको डाउट है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। मैं वो डाउट क्लियर करने का पूरा 101% मैं उस डाउट को क्लियर करूंगी, अपने वीडियो शेयर करूंगी। सो इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज कमेंट मी, एंड इफ यू लाइक माई दिस वीडियो प्लीज कमेंट शेयर। ओके, सो थैंक यू।